नमस्कार, स्वागत है आपका टीचिंग माइलस्टोन में। मैं इस क्लास में आपसे पूछने वाली हूँ सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं, ताकि आप जान सकें कि आप परीक्षा के लिए कितने तैयार हैं। तो जानिए इस क्लास में कि आप कितने क्वेश्चंस के आंसर सही दे पाते हैं और मैं रोज़ आपके लिए कुछ प्रश्नों को लेके आऊँगी, जिससे आप अपनी तैयारी को जाँच सकें। याद रखिए, बार-बार किए गए छोटे-छोटे प्रयास ही सफलता की ओर ले जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। हमारा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, पुस्तक राज तरंगिणी का संबंध किसके इतिहास से संबंधित है। हमें ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए कश्मीर, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी नेपाल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए कश्मीर। कश्मीर के बारे में इस किताब में दिया गया है, जो कि कल्हण द्वारा रचित है। यानी राज तरंगिणी पुस्तक का जो रचयिता है वो कौन है? कल्हण। उन्होंने कश्मीर के इतिहास के बारे में इसमें चर्चा की है। चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है। इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। हमारा ऑप्शन ए है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी गौतम बुद्ध, ऑप्शन डी महावीर स्वामी। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी गौतम बुद्ध, जिन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ऊन का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस देश में किया जाता है। हमारे पास ऑप्शन हमें दिए गए हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, भारत व ऑस्ट्रेलिया। तो फटाफट से इसका आंसर बताइए कि क्या है। इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जहाँ पे ऊन का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हमें ऑप्शन दिए गए हैं 14 सितंबर, 10 नवंबर, 10 जनवरी और 24 सितंबर। हाल ही में हमने हिंदी दिवस भी बनाया है, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है विश्व हिंदी दिवस के बारे में, जिसका राइट आंसर है 10 जनवरी। जी हाँ, 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं और इसका उद्देश्य है हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए लोगों में जागरूकता फैलाना और हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रस्तुत करना। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत किसने की। हमें ऑप्शन दिए गए हैं, शाहजहां, जहांगीर, बाबर और अकबर। तो इसमें राइट आंसर है हमारा अकबर। अकबर ने मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की थी। अब ये मनसब शब्द का जो मतलब होता है वो होता है पद से, और मुग़ल काल में ये प्रचलित एक प्रशासनिक प्रणाली थी, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हुआ करता था, जो कि अकबर ने 1575 में लागू किया था और अकबर के ही शासनकाल में इसे किया गया था। तो ये मुग़ल काल में प्रचलित एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। इसमें सेनापतियों को विभिन्न पदों पर नियुक्त किया जाता था और उसी के अनुसार वो काम करते थे। तो इसे मनसबदारी प्रणाली कहा जाता है और इसकी शुरुआत अकबर के शासनकाल में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, पौधे के कौन से भाग का उपयोग केसर के रूप में किया जाता है। इसमें हमें ऑप्शन दिया गया है, पंखुड़ी, बी वर्तिकाग्र, सी पुंकेसर, डी फूल की पंखुड़ी। तो इसका राइट ऑप्शन है वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र का प्रयोग करके उसको केसर के रूप में प्रयोग किया जाता है और इसको इंग्लिश में स्टिग्मा, स्टाइल एंड स्टिग्मा भी कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन इज बी। एक और क्वेश्चन अगला हमारा, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन, अभी हाल ही में हमने हमारा हिंदी दिवस मनाया है। हमें ऑप्शन दिए गए हैं 10 जनवरी, 14 सितंबर, 14 नवंबर, 10 दिसंबर। तो हमने अभी हाल ही में 14 सितंबर को हमारा हिंदी दिवस मनाया है। उससे पहले जो हमने क्वेश्चन करा था वो था विश्व हिंदी दिवस के ऊपर, और ये है हमारा हिंदी दिवस। यानी हिंदी दिवस हमारा 2 डेज में सेलिब्रेट किया जाता है, पहला 10 जनवरी को और दूसरा 14 सितंबर को। उसमें से एक जो है हमारा विश्व हिंदी दिवस और दूसरा हिंदी दिवस। तो दोनों क्वेश्चन यहाँ पे आपको बता दिए गए हैं। तो हमारा इसका राइट ऑप्शन है, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट कब लागू किया गया था। इसमें हमें ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए 1773, ऑप्शन बी 1789, ऑप्शन सी 1784, ऑप्शन डी है 1796। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784
इसको कहा जाता है। तो इसको बनाने का मेन जो रीज़न था, कारण क्या था इसका मुख्य, कि 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया था और ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट आया था, तो उसमें जो कमियाँ रह गई थी उसको दूर करने के लिए और इसको ईस्ट इंडिया कंपनी को और अधिक सक्षम बनाने के लिए, जो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम है उसको और मजबूत करने के लिए ये एक्ट लेके आया गया था। और जो इसका नाम है वो जो उस टाइम के जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विलियम पिट, उसके नाम पे रखा गया था। तो इसलिए इसको पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है। पिछले क्वेश्चन से ही जुड़ा हुआ हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा लाया गया था। हमें ऑप्शन दिया गया है, ए बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ऑप्शन बी स्थायी परिषद, ऑप्शन सी राजस्व बोर्ड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो ए इसका सही ऑप्शन है। इसमें क्या था कि जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसमें एक नियंत्रण बोर्ड बनाया गया था, जिसमें अधिकतम जो सदस्य थे वो थे 6 और जो इसका नेतृत्व करते थे यानी लीडरशिप करते थे वो वरिष्ठ कैबिनेट के सदस्य हुआ करते थे जो इसका नेतृत्व करते थे। तो ये हमारा पिट्स इंडिया एक्ट था। इस क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, श्वेत क्रांति के पिता कौन थे। हमें ऑप्शन दिए गए हैं, जेपी नारायण, ऑप्शन बी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी वर्गीस कुरियन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी वर्गीस कुरियन। जो श्वेत क्रांति है उसको दुग्ध क्रांति या ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है और जो इसकी शुरुआत की गई थी वो 13 जनवरी 1970 से की गई थी। तो इसका जो मेन उद्देश्य था वो था भारत में दूध की कमी को दूर किया जा सके, इसलिए इस क्रांति की शुरुआत की गई थी, जिसको हम श्वेत क्रांति के नाम से जानते हैं। तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस। जल्दी ही मिलेंगे कुछ और प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी में चार चांद लगाते रहिए।